सोचिए, एक बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, जिसके एक हुक्म पर हजारों जिंदगियां खत्म हो जाती थीं, जिसके महल में सोना और ऐशो इशरत की कोई हद नहीं थी। और फिर इसी दौर में पैदा होता है एक बच्चा जो आगे चलकर इसी बादशाह के गुरूर और जुल्म को जमीन बोस कर देता है। सवाल ये है, जब जुल्म का ताज सर पर हो और हक की रोशनी छुप जाए तो अल्लाह अपने बंदे की हिफाजत कैसे करता है? ये वो लम्हा है जो सदियों के लिए मिसाल बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं, ये कुरान और सुन्नत का जिंदा पैगाम है जो हर दौर के जुल्म और सितम के खिलाफ ईमान और सब्र की अहमियत सिखाता है। ये कहानी हमें ये समझाती है कि अल्लाह ताला की कुदरत, हिकमत और मंसूबाबंदी हर इंसान के लिए महफूज है, चाहे हालात कितने भी खतरनाक क्यों ना हो। आज हम देखेंगे फिरौन का तकब्बुर और जुल्म, बनी इसराइल पर उसकी शिद्दत, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, बचपन और दरिया में डालना, और ये सब हमें आज के दौर के लिए क्या सबक देता है। मिस्र की सरजमीन पर फिरौन ने खुद को रब के बराबर समझ रखा था। उसकी ताकत और गुरूर की कोई हद न थी। हर नई नस्ल के बनी इस्राइल के बेटे उसे खतरा महसूस होते थे, इसलिए उसने हुक्म दिया कि हर पैदा होने वाले लड़के को कत्ल किया जाए ताकि वो अपनी सल्तनत में कभी चैलेंज न देखे। फिरौन के महल में सोना और ऐशो इशरत के बेपनाह महल थे। लोग रोजाना उसके जुल्म से डरते थे। बनी इसराइल को गुलाम बना दिया गया था। उन पर सख्त मेहनत और जुल्म ढाया जाता था। उनके बच्चों को हलाक किया जाता और औरतों को गुलामी में रखा जाता। फिरौन का गुरूर इतना बढ़ गया था कि वो अपने आप को खुदा कहने लगा। वो समझता था कि कोई भी उसकी ताकत और सल्तनत को चैलेंज नहीं कर सकता। उसके दरबार में हर रोज जादूगर, मुशीर और सिपाही उसकी ताकत की तारीफ करते और लोगों को डराते। आम लोग खौफ की जिंदगी गुजार रहे थे और बनी इसराइल के लिए ये एक रोजमर्रा का अजाब बन चुका था। इसी जुल्म और सितम के दरमियान अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश फरमाई। उनकी वालिदा ने अल्लाह पर मुकम्मल ईमान रखते हुए उसे पैदा किया। अल्लाह ने उनके दिल में ये हिदायत रखी कि वो अपने बच्चे को दरिया में डालें ताकि वो महफूज रहे। ये एक आजमाइश थी। एक माँ के लिए अपने बच्चे को खतरे में डालना सबसे मुश्किल काम था, लेकिन ईमान और सब्र के साथ उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक छोटे बीत के झूले में रखकर दरिया में छोड़ दिया। ये कश्ती नुमा झूला दरअसल अल्लाह की हिफाजत का जरिया बन गया। फिरौन की नज़र में ये खतरा अभी भी मौजूद था, मगर अल्लाह का मंसूबा हर चीज़ पर गालिब था। दरिया के बहाव में ये झूला महफूज रहा। अल्लाह ताला ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई। ये वाक़या ये जाहिर करता है कि अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई ताकत किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बाद में फिरौन के महल के करीब या मादियान में पलकर जवान हुए। यहीं से उनका सफ़र हक की तरफ शुरू हुआ ताकि वो फिरौन के जुल्म का मुकाबला करें और बनी इसराइल को आज़ाद करें। फिरौन की सरकशी की शिद्दत ये थी कि वो हर छोटे से छोटे मजलूम को भी नहीं छोड़ता था। हर पैदा होने वाले लड़के को कत्ल किया जाता था। बनी इसराइल को सख्त मेहनत पर मजबूर किया गया। औरतों को गुलाम बनाया गया। जादूगर और मुशीर उसके जुल्म की तारीफ करते और कोई भी उसके खिलाफ बात करने की जुर्रत नहीं करता था। उसके महल में ऐशो इशरत और सोना बिखरा हुआ था, जबकि आम लोग भूखे और जुल्म की जिंदगी गुजार रहे थे। फिरौन को अपने तख्त और ताकत से इतना इश्क था कि वो समझता था कि कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। उसके गुरूर और तकब्बुर ने उसे अंधा कर दिया था और वो अल्लाह की ताकत से बेखबर था। अल्लाह की हिदायत के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया गया। ये झूला दरअसल अल्लाह की तदबीर और हिफाजत की निशानी था। दरिया के पानी में वो महफूज रहा और ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह के मंसूबे में कोई रुकावट नहीं आ सकती। फिरौन का दिल सख्त और सरकश था, मगर अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई भी उसके मंसूबे को नाकाम नहीं कर सकता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत की जिम्मेदारी दी। तूर के पहाड़ पर अल्लाह ताला ने उनसे कलाम किया और कहा, मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है। ये एक इम्तिहान था कि हक की बात करने के लिए उन्हें अपने खौफ और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सामने हक के साथ कदम रखा। उन्होंने कहा, बनी इसराइल को आज़ाद कर दो। फिरौन हंस पड़ा।
तुम कौन हो? अल्लाह की कुदरत से मूसा अलैहिस्सलाम की असा सांप बन गई और हाथ रोशन हो गया। जादूगर भी आजमाए गए, मगर हक की ताकत के सामने सब सजदा करने पर मजबूर हो गए। फिरौन की सरकशी और गुरूर अब भी बढ़ा, मगर अल्लाह का हुक्म गालिब था। अल्लाह की तरफ से कई निशानियों ने फिरौन की सरकशी को आजमाइश में डाला। तूफान, टिड्डियां, जुएं और पानी का खून बन जाना। हर बार फिरौन ने वादा किया, मगर वादा तोड़ दिया। तकब्बुर अंधा हो गया था। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया कि रात के अंधेरे में बनी इसराइल को समंदर के पार निकलना है। फिरौन और उसका लश्कर पीछे दौड़ता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब मेरे साथ है। समंदर फट गया और बनी इसराइल महफूज तौर पर पार हो गए। फिरौन और उसका लश्कर पानी में डूब गया। तकब्बुर और जुल्म का अंजाम अल्लाह के हुक्म से हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें ये सिखाता है कि तकब्बुर हमेशा गिर जाता है और हक़ हमेशा जीतता है। अल्लाह की हिफाजत हर सच्चे बंदे के साथ होती है। सब्र और ईमान के साथ अल्लाह की हिदायत पर अमल करने वाला महफूज रहता है। आज के दौर के फिरौन शायद तख्त पर ना हों, मगर जुल्म, गुरूर और नाइंसाफ़ी अब भी मौजूद हैं। सवाल ये है कि हम किसके साथ हैं? अगर हम हक़ के साथ हैं तो अल्लाह रास्ता पैदा कर देता है, और अगर तकब्बुर के साथ हैं तो रास्ते भी कब्र बन जाते हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप तक ऐसी और भी ईमान अफरोज़ और हक़ाइक़ पर मबनी कहानियाँ पहुँचती रहें। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सब तक सच्चाई और हक़ की रोशनी पहुँचे। हर सब्सक्राइब और शेयर हमारे लिए हौसला अफजाई है और हमें मज़ीद डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने की तरगीब देता है। अल्लाह आपकी नीयत को कबूल करे और आपको इल्म और ईमान में बरकत दे। याद रखें, हक़ और सच्चाई की रोशनी हर दिल तक पहुंचनी चाहिए।